बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सरसों का साग डबल तड़के वाला। बहुत मज़े का ये बनता है। आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाएगा और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो हांडी में बनाएंगे। हांडी में 1 गिलास पानी डाला है और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा किलो सरसों का साग। उसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छे तरीके से धोया। उसको कट करने के बाद वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बाथू का साग जो होता है, उसके पत्ते तोड़ लिए थे, उसे धो लिया अच्छी तरीके से, फिर उसको कट किया, वो डाल दिया हमने। और अब इसके अंदर डालूंगी 1 पाव ही पालक। अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था इसे भी मैंने। और अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़े, तो उसी में ये पक जाए। मिर्चें ले लिए मैंने 10-12 और लहसुन की कलियाँ ले ली 15 से 20 अदद और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसे चॉप कराए मैंने। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। नमक डाल देंगे इसके अंदर हस्ब ज़रूरत और इसको मिक्स करके फिर से पकने के लिए इसको रख देंगे हम कवर करके ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो मज़ीद इसको हम 10 मिनट पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको देखें। आप इस तरीके का ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे जो हमारी दाल घुटनी होती है ना, ये इस तरीके से लकड़ी की जो बनी हुई होती है, इससे हम इसको घोटेंगे। क्योंकि जब हम घोटते हैं ना तो बहुत अच्छा जायका आता है इससे। तो इसको हम घोटेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि ये अच्छे से गल चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको पकाएंगे, पकाते रहेंगे ढक्कन ढक के। और इसको थोड़ी थोड़ी सी देर में घोटा लगाते रहेंगे ताकि एक साथ मेहनत करते हैं ना तो फिर बाजुओं में दर्द हो जाता है। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दाल घोटनी से घोटेंगे, फिर इसको दोबारा से कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। और हल्का सा ढक्कन इस तरीके से खुला रखेंगे ताकि भाप जो है बाहर निकलती रहे, ताकि इसके अंदर कोई कड़वाहट ना बने। फिर से 10 मिनट के बाद अब ये देख सकते हैं अच्छा खासा पानी इसका ड्राई हो गया है। तो अब इसको फिर से हमने घोटा लगाना है, मेहनत करनी है। इसी तरीके से 3-4 मरतबा हमने 10-10 मिनट के फ़र्क से इसको घोटते जाना है ताकि अच्छी तरीके से घुट जाए। बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा एक चिकना सा हमारा जो साग है ना वो बनकर तैयार हो। तो अब हम इसके पहले तड़के की तैयारी करते हैं। हमने घी लिया है, असली घी लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके। फिर इसको हल्का सा जब कच्चापन निकल जाए प्याज का तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अदरक लहसुन हम पहले भी डाल चुके हैं उसके अंदर। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 2 टमाटर लिए मैंने, मीडियम साइज़ के चॉप कर लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैं छिलका उतार के डालती हूँ टमाटरों का, तो इसमें कोई छिलका नहीं है टमाटरों का। और इसको हमने इसको पकाना है अच्छी तरीके से, टमाटर मैश हो जाए जब तक हमने इसको कुक करना है। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाए तो इसके अंदर ये जो हमारा साग है ये सारा इसके अंदर हमने डालना है। और फिर इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बहुत अच्छा सा ये साग बनता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो अब हमारा पहला तड़का तो हो गया और ये साग अच्छी तरीके से एक जान हो गया है पहले तड़के के साथ। अब हम इसके दूसरे तड़के की तैयारी करते हैं। फिर से हमने घी लिया है और देसी घी का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो हमने 2 से 3 खाने के चम्मच हमने घी लिया, उसके अंदर अब लहसुन कट करके डाल दिया है और साबुत लाल मिर्चें जो होती है ना वो 4 अदद डाल दिए। लहसुन के 5 से 6 जवे लिए थे। जब वो हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने हरा धनिया कट करके डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आप इस तरीके से ये वाला तड़का लगाएंगे ना बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है। तो हमारा सरसों का साग जो है डबल तड़के वाला बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब होंगी और मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं फिर से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।